हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल। हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ मॉलिक्यूल बेसिकली। हमने पढ़ा था कि एटम्स को अगर हम कंबाइन करते हैं और एक जब चीज बनती है तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसा है या नहीं है, उसको चेकआउट करते हैं। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together. कहना यही चाह रहा है कि जब भी हम केमिकली बॉन्ड करते हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स को एक ग्रुप के अंदर, तब वो एक टाइटली हेल्ड हो जाते हैं, अपने आप को होल्ड करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस से। और मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड जो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, और सभी प्रॉपर्टीज को वो शो करता है उस सब्सटेंस की पर्टिकुलरली। एंड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंस्टिट्यूट होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं वो। तो मॉलिक्यूल्स मेनी एलिमेंट्स के जैसे आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा, ये एक ही एटम से मिलके बनते हैं। लेकिन ये ऐसा केस नहीं है विद द मोस्ट ऑफ द नोन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का जिसके अंदर दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, उसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो एटम्स हैं। डाई स्टेट्स फॉर टू एंड O2 मीन्स जिसके अंदर दो एटम्स हो गए ऑलरेडी। अगर तीन एटम्स को अगर हम ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टू, तो हमें क्या मिलेगा? ओजोन मिलेगा, जिसे हम O3 से डिनोट करते हैं। एंड द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। मतलब जितने ज्यादा हम एटम्स उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते रहेंगे वो उसकी एटॉमिसिटी को एक्सप्लेन करेगा। जैसे मेटल्स और कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, उनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा लार्ज और इनडेफिनाइट नंबर होता है एटम्स का जब वो बॉन्ड होता है टुगेदर। लेट अस लुक एट द एटॉमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स को हम देख लेते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स की हम बात करें तो नेम आएगा यहाँ हमारे पास आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो ये क्या है? मोनो एटॉमिक मीन्स जिसके अंदर एक एटम होगा। मोनो मीन सिंगल, मोनो एटॉमिक मीन सिंगल, एंड डायटोमिक मीन जिसके अंदर दो एटम्स प्रेजेंट होंगे। टेट्राटोमिक मीन जिसके अंदर फोर प्रेजेंट होंगे। एंड पॉलीएटॉमिक मीन जिसके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब चलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर, जब डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन करते हैं टुगेदर डेफिनाइट प्रोपोर्शंस के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल्स में फॉर्म करते हैं। तो जैसे फ्यू एग्जांपल्स हमें यहाँ पे भी गिवन है। टेबल है हमारे पास 3.4, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स। कंपाउंड्स है जैसे कि H2O। H2O के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उनकी रेशो देखेंगे 1:8 में प्रेजेंट है। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है 14:3 की रेशो में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 की रेशो में प्रेजेंट है। एक्टिविटी है, रेफर करना है आपको टेबल 3.4 फॉर रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर, और टेबल 3.2 एटॉमिक मासेस के लिए। तो उनकी रेशियो निकालनी है बाय द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स गिवन इन द टेबल 3.4 एंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम फाउंड करें तो ऐसे आएगा। जैसे H हमारे पास है, रेशियो बाय मास कितनी है? 1, एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और मास रेशियो बाय एटॉमिक मास कितना आएगा? 1:1, दैट इज 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगी? दैट इज 2। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? रेशियो बाय मास कितनी है? 8, और एटॉमिक मास कितना होता है? 16, सो दैट इज 8/16, 1/2। तो इसकी जो रेशियो आएगी दैट इज 1। ठीक है, तो जो H2O होता है उसके अंदर जो रेशो होती है वो होती है 2:1। जब भी हम क्या लिखते हैं? H2O मीन्स 2 एटम्स किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे, और ऑक्सीजन का सिर्फ एक जो एटम है वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एन आयन।
सो कंपाउंड जब भी कंपोज होते हैं मेटल से या नॉन मेटल से, उसके अंदर 4 स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, 4 स्पीशीज जिसको हम आयंस कहते हैं। आयंस जो कंसिस्ट करते हैं सिंगल चार्ज एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके अंदर नेट चार्ज प्रेजेंट होता है। एक आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं एनायन और पॉजिटिव चार्ज आयन को हम बोलते हैं कैटायन। तो आपको एग्जांपल के उस पे समझाते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं NaCl से। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज Na प्लस और नेगेटिवली चार्ज होता है क्लोरीन आयंस Cl नेगेटिव। तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके अंदर चार्ज होगा और क्या बोलेंगे उसको हम, जिसके अंदर ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज पॉलीएटॉमिक आयन। सो इसको हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन चैप्टर 4। तो अभी के लिए सम आयनिक कंपाउंड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन से वो कॉन्स्टिट्यूटेड है और उनकी रेशो है 5:2। ये आपको याद करना होगा। अब हम चलते हैं राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी कॉम्पोजिशन की, जिससे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कितनी एटॉमिसिटी है, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। द केमिकल फॉर्मूला जो डिफरेंट कंपाउंड्स के होते हैं उनको हम इजीली लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू, हमें क्या सीखना होगा, वी नीड टू learn the symbols and combining capacity of the elements. So combining power और the capacity of an element उसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी का क्या मतलब है, जिससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कितने एटम्स उस एलिमेंट के अंदर कंबाइन हो सकते हैं विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, तो कितने वैलेंस शेल्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम उसके जो बॉन्ड है और जो उसकी वैलेंसी है उसको फिलअप करके कंपाउंड के अंदर फॉर्म कर सकें। सो द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। तो ह्यूमन बीइंग्स के पास 2 आर्म्स हैं और एक ऑक्टोपस है उसके पास 8 है आर्म्स। तो अगर वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर कि जो 8 आर्म्स हैं ऑक्टोपस के और बोथ आर्म्स ऑफ ऑल द ह्यूमंस आर लॉक्ड, तो हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक कि जो ऑक्टोपस है वो होल्ड कर सकता है। रिप्रेजेंट करना है ऑक्टोपस को O से और ह्यूमंस को H से अगर हम डिनोट करें। सो क्या आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हो उसकी कॉम्बिनेशन के लिए। सो डू यू गेट OH4 एज अ फॉर्मूला। तो जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, कि कितने जो नंबर ऑफ ह्यूमंस हैं वो ऑक्टोपस ने हेल्ड कर रखे हैं। सो जो वैलेंसीज होती हैं कुछ कॉमन आयंस की वो 3.6 नंबर टेबल में गिवन है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। सो नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस, जैसे कि नेम ऑफ आयन है सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर, और इनके ये सारे के सारे आयंस हैं जिसको हम ऐसे लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ये सारे हैं जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन, जिसके पास बहुत ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। NH4 प्लस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। सो इनको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब है कुछ रूल्स जिसको आप फॉलो करोगे व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज। सो हमारे पास रूल्स क्या हैं कि जो वैलेंसीज हैं, चार्जेस जो उनके ऊपर होते हैं वो बैलेंस आउट होने चाहिए। और सेकंड क्या है, जब भी कंपाउंड को हम कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं, सो उसको कंसिस्ट करेगा वो मेटल या नॉन मेटल से। सो नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। नेम या सिंबल उसका पहले हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, सो कैल्शियम ऑक्साइड में Ca और O लिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड में NaCl, आयरन सल्फाइड में FeS, कॉपर ऑक्साइड में CuO। ठीक है, और ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये सारे नॉन मेटल्स हैं, इनको हम राइट साइड पे लिखते हैं, जैसे वेरस, कैल्शियम, सोडियम, आयरन ये सारे मेटल्स हैं, इनको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। थर्ड है जैसे कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के अंदर वो इंडिकेट करते हैं कि एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट, और राइट करते हैं उनके नंबर्स को आउटसाइड ऑन द ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल MgOH ट्वाइस,
इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन अगर 1 है तो ब्रैकेट को रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम वहां पे उसको प्लेस करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH। फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड, जो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जिसको हम बाइनरी कंपाउंड्स कह सकते हैं। एंड वैलेंसीज कुछ आयंस की ऐसी होती हैं जो यहाँ पे टेबल 3.6 में आपको ऊपर शोन है। यू कैन यूज दीज टू राइट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स। तो उन केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और उनके वैलेंसीज को देखना होगा। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड H और Cl, तो इन दोनों की वैलेंसी कितनी है 1 1। तो अगर हम इसको क्रॉस चेकिंग करेंगे इसकी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा HCl आएगा। फॉर्मूला है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए H और S, इनकी वैलेंसी अगर हम चेकआउट करें तो 1 और सल्फर की 2, तो क्रॉस चेकिंग करेंगे तो H2S बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मींस जिसके अंदर 4 प्रेजेंट होगा। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, क्लोरीन की 1। क्रॉस चेकिंग के बाद CCl4 बन जाएगा। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड हम लिखते हैं केटायन Mg2+, फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ एनायन Cl-, तब बाद में क्रिस क्रॉस करते हैं ताकि वो फॉर्मूला आए। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी 2+ है और इसका 1 नेगेटिव है। सो इसके पास 2 जो था वो क्लोरीन के पास चला गया और Mg के पास 1 चला गया, जो MgCl2 लिखेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर 2 क्लोराइड आयंस हैं। फॉर ईच मैग्नीशियम आयन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और ओवरऑल स्ट्रक्चर न्यूट्रल आएगा। सो नोट दैट इन दैट फॉर्मूला जो चार्जेस हैं वो इंडिकेट नहीं किए गए हैं। तो कुछ एग्जांपल्स और हैं हमारे पास। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का 3+ है और ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव है। तो एल्यूमिनियम के पास 2 चला जाएगा और ऑक्सीजन के पास 3 चला जाएगा, तो क्या होगा Al2O3। फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, Ca का है वैलेंसी 2+ और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएंगे तो Ca2O2 बन जाएगा। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं तो हम इसे CaO भी लिख सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में NaNO3, तो इन दोनों की वैलेंसी 1 होती है, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca की 2+ और हाइड्रोक्साइड की 1 नेगेटिव। सो 2 उधर चला गया, OH ट्वाइस हो गया वो, और 1 नेगेटिव को हम ऐसे सिंपल 1 लिख सकते हैं। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस होता है, ना कि CaOH2। So we use brackets when we have 2 or more of the same ions in the formula. तो bracket around OH with the subscript indicate क्या करता है कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं जो एक कैल्शियम एटम से joined हैं। So in other words there are 2 atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे लिए सोडियम कार्बोनेट का, NaCO3। तो Na की है वैलेंसी 1+ और CO3 की 2, तो Na2CO3 सिंपली बन गया। अमोनियम सल्फेट की अगर हम देखें वैलेंसी है 1 और इसकी है SO4 की 2, तो NH4 ट्वाइस ब्रैकेट करके लिख देंगे और SO4 सिंपली हमने इसकी लिख दी। ठीक है, अब आपको देखना है ये सोडियम, अब अगर हम सोडियम ऑक्साइड का लिखते हैं सो NaO, तो Na की कितनी वैलेंसी होती है बताइए? Na की होती है 1 और ऑक्सीजन की होती है 2-। तो अगर हम इसे क्रॉस करेंगे सो हमारे पास क्या आएगा Na2O। ठीक है, सो ये बाकी के आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको किसी को करने में दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। अब हमने पता कर लिया कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेसिकली, अब हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। हमने सेक्शन 3.2.2 में देखा, डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास के बारे में।
जो एटम का मास हमें बताता है। अब हमने मॉलिक्यूल की बात की है, तो मॉलिक्यूल का भी तो मास हमें करना पड़ेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का सम होता है उसके एटॉमिक मासेस का, जो भी वो सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है। मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट होगा? एटम्स जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे तो उन सब के एटम्स का जो सम आएगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। सो इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ये एटॉमिक मास यूनिट्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि कैलकुलेट करना है आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वाटर का। सो वाटर का हम कैसे करेंगे मेजर? H जो हाइड्रोजन से रिप्रेजेंटेड है उसके एटम्स कितने हैं? 2 और मास कितना है? 1। तो और एटॉमिक मास 16 होता है ऑक्सीजन का, सो 1 इंटू 16 कर देंगे तो 18 मास यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या मेजर करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। सो HNO3 के लिए अब देखिए HNO3, ठीक है। सो HNO3 के लिए हमें इसको अलग से बाइफरकेट करना पड़ेगा। H का क्या होता है? 1 इंटू 1, सो दैट इज 1U, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम अलग अलग लिखेंगे। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे प्रेजेंट? 1 प्रेजेंट है और नाइट्रोजन का होता है 14 मास यूनिट्स। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन का मास होता है 16 3 से कितने होते हैं? 48 होते हैं। तो अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी इट्स मास। सो इसका 63 मास यूनिट्स आया है। सो हमने चेकआउट किया तो हमारा आंसर सही आया है। सो मैंने आपको इजीली आपको समझा दिया है कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट मास। जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो सम होता है उसके एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स जो भी एक फॉर्मूला के अंदर वो कंपाउंड बना हुआ है। जैसे फॉर्मूला यूनिट मास को हम कैलकुलेट करते हैं जैसे सेम मैनर में जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था मॉलिक्यूलर मास। तो जो ओनली डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, सो ओनली डिफरेंस क्या रहेगा? वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंसेस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। जैसे कि बेसिकली सोडियम क्लोराइड है हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था अभी, उसका फॉर्मूला यूनिट होता है NaCl। तो उसका फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज, अब हमने क्या करना है? NaCl का मास फाइंड आउट करना है। सो Na का कितना है बताइए? Na का है 23। सो Na कितना प्रेजेंट है एटम्स? 1 एटम प्रेजेंट है तो 23 लिख दिया। और क्लोरीन का भी 1 एटम प्रेजेंट है तो इसका जो मास होता है दैट इज 35.5। सो आप इसको कैलकुलेट करोगे 23 प्लस 35.5 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? दैट इज कम्स आउट टू बी 58.5 मास यूनिट। अब फॉर्मूला यूनिट आपको फाइंड आउट करना है CaCl2 का। सो Ca का क्या है आपके पास? और प्लस 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सो Ca का क्या है? 40 होता है प्लस 2 मास दे रखे हैं उसके एटॉमिक एटम्स और 35.5 क्लोरीन का भी हमने किया था। सो आप क्या करोगे? 40 प्लस 35.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 71 आएगा एंड दैट कम्स आउट टू बी 111 111 आपका आंसर आएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको साइड में दे रखे हैं इनके कैलकुलेट करने हैं आपको मॉलिक्यूलर मासेस। और आपको अगर कोई दिक्कत हो, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही गिवन है कि इनके फॉर्मूला मास यूनिट्स को आपको डिटेल में आपको इजीली एक्सप्लेन करना है और इसको निकालना है, ठीक है, कैलकुलेट करके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारा चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 को शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस चैप्टर and if you like my videos please do like, share and subscribe to my YouTube channel for more such related videos. Thank you.